इस लेक्चर में हम बात करेंगे अकाउंटेंसी यानी लेखाकर्म या लेखाशास्त्र के बारे में। लेखाकर्म से आशय लेखांकन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी संपूर्ण ढांचे से है। अतः यह समस्त लेखांकन प्रणाली की आत्मा है। यह उन सिद्धांतों और तकनीकों से संबंधित है जिनका प्रयोग लेखांकन में किया जाता है। यह हमें बताता है कि लेखा पुस्तकें किस प्रकार तैयार की जाए, लेखा सूचनाओं का सारांश किस प्रकार तैयार किया जाए और इस सूचना को इसमें हित रखने वाले पक्षकारों को किस प्रकार संप्रेषित किया जाए। पुस्तपालन, लेखांकन तथा लेखाशास्त्र में संबंध। पुस्तपालन बही खाता लेखांकन का भाग है और लेखाशास्त्र में लेखांकन क्रियाविधि शामिल है। चित्र के माध्यम से इसके संबंध को हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे। लेखांकन एवं लेखाकर्म या लेखाशास्त्र में अंतर। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। लेखांकन एवं लेखाकर्म या लेखाशास्त्र में अंतर को हम विभिन्न आधारों के आधार पर समझ सकते हैं। नंबर 1, अर्थ। लेखांकन व्यवसाय के लेन देनों के लिखने, वर्गीकृत करने, सारांशित करने और इनके परिणामों को विश्लेषण करने की प्रक्रिया है, जबकि लेखाकर्म लेखांकन के संपूर्ण ढांचे के सिद्धांतों का निर्माण करता है और व्यवहारों को संदर्भित करता है। क्षेत्र, स्कोप। लेखांकन लेखाकर्म को लेखा प्रक्रिया के लिए प्रयोग करता है। इस प्रकार लेखांकन लेखाकर्म का महत्वपूर्ण अंग है। लेखाकर्म सिद्धांतों तथा विधियों का निर्माण करता है जिसका प्रयोग लेखांकन द्वारा किया जाता है। संबंध। लेखांकन में पुस्तपालन शामिल होता है। लेखाकर्म में पुस्तपालन तथा लेखांकन दोनों शामिल होते हैं। क्रम। लेखांकन जहाँ समाप्त होता है, लेखाकर्म वहाँ से प्रारंभ होता है। लेखाकर्म जहाँ समाप्त होता है, वहाँ से अंकेक्षण प्रारंभ होता है। निष्कर्ष। लेखांकन लेखाकर्म को लागू करता है, अतः यह लेखाकर्म का व्यवहारिक पक्ष है। लेखाकर्म लेखांकन का ज्ञान है जो आगे का मार्ग दिखाता है, अतः यह सैद्धांतिक पक्ष है। लेखांकन चक्र, अकाउंटिंग साइकिल। अर्थ। लेखांकन चक्र से आशय लेखांकन में एक संस्था द्वारा मौद्रिक लेन देनों के लिए लिखे जाने के उन चरणों के बारे में बात करना है या उनके अनुक्रम के बारे में बात करना है। अतः लेखांकन चक्र एक पूर्ण अनुक्रम यानी सीक्वेंस है जो लेन देनों के अभिलेखन से प्रारंभ होता है और अंतिम खातों, फाइनेंशियल अकाउंट्स अर्थात वित्तीय विवरणों, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, के निर्माण के पश्चात प्रारंभ होता है। यह प्रत्येक लेखा अवधि में दोहराया जाता है जो प्राय एक वित्तीय वर्ष होता है। इस प्रकार लेखांकन चक्र को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। लेखांकन चक्र के चरणों या अवस्थाओं को चित्र के माध्यम से इस वीडियो के अंत में दर्शाया गया है। समझने के लिए हम इस प्रकार से इस संपूर्ण व्यवस्था को समझेंगे। किसी भी व्यावसायिक संस्था में सर्वप्रथम मौद्रिक लेन देन होंगे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगे। उनको सर्वप्रथम प्रिलिमिनरी बुक्स में, प्रारंभिक पुस्तकों में यानी रोज नामचा में अभिलेखित किया जाएगा। दे विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल, जिनको हम प्रविष्टियां या एंट्रीज कहते हैं। जब व्यापार बड़े स्तर का हो तो केवल एक जर्नल नहीं रखकर अलग अलग प्रकार के व्यवहारों के लिए बहुत सारे जर्नल्स रखे जा सकते हैं, जिनको सहायक बहियों के नाम से भी जाना जाता है। ये सहायक बहियां इस प्रकार होती है: रोकड़ बही यानी कैश बुक, क्रय बही यानी परचेज बुक, विक्रय बही यानी सेल्स बुक, क्रय वापसी बही यानी परचेज रिटर्न बुक, विक्रय वापसी बही यानी सेल्स रिटर्न बुक,
प्राप्य बिल बही यानी बिल्स रिसीवेबल बुक, देय बिल बही यानी बिल्स पेबल बुक, फुटकर रोकड़ बही यानी पेटी कैश बुक, मुख्य रोजनामचा यानी जर्नल प्रॉपर। इन सब की प्रविष्टियां पूर्ण होने के पश्चात अगला चरण है खातों का वर्गीकरण। खातों का वर्गीकरण यानी खाता बही रखना, जिसमें खतौनी की जाती है एवं शेष ज्ञात किए जाते हैं, अर्थात पोस्टिंग की जाती है और सारे खातों के बैलेंसेस ज्ञात किए जाते हैं। खाता बही रखने की दो विधियां हैं। छोटे व्यापारी प्राय एकल खाता बही रखते हैं। वृहद स्तर के व्यापार के लिए बहुखंडीय खाता बही रखी जाती है, जो वर्गीय आधारित खाता बही हो सकती है या स्वकीय आधारित खाता बही हो सकती है। इसके बाद में अगला चरण आता है खाता बही में खोले गए समस्त खातों के शेषों से तलपट बनाना यानी ट्रायल बैलेंस बनाना। जब लेखावधि के अंत में एक बार ट्रायल बैलेंस बन जाता है, तत्पश्चात अंतिम खाते अथवा वित्तीय विवरण तैयार करना अगला चरण होता है। अंतिम खाते अथवा वित्तीय विवरण बनाने में हम आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट अर्थात व्यापारिक एवं लाभानी खाता तैयार करते हैं और उसके पश्चात इसी चरण में चिट्ठा या तुलन पत्र या बैलेंस शीट, जिसको कहा जाता है, तैयार की जाती है। बैलेंस शीट तैयार हो जाने का अर्थ है वे शेष जिनको आगे ले जाया जाना है अगली लेखावधि में, उन्हें बैलेंस शीट में, तुलन पत्र में दर्शाया गया है। चिट्ठे या तुलन पत्र में दर्शाए गए खातों को अगली लेखावधि में शेषों सहित आगे ले जाना, यह अगला चरण है। अब अगली लेखावधि में पुनः व्यापारिक क्रियाओं के फलस्वरूप फिर मौद्रिक लेन देन होंगे, और जब मौद्रिक लेन देन होंगे तो ये सारे चरण निरंतर त्वरित गति में चलायमान रहेंगे। इसी को लेखा चक्र कहा जाता है। इसका चित्र सहित विवरण इस वीडियो के अंत में आपको दर्शाया जाएगा। अब हम इन चरणों में बताए गए कुछ पुस्तकों के बारे में, कुछ क्रियाओं के बारे में लेखांकन के परिचय के रूप में डिस्कस करेंगे। रोजनामचा या जर्नल सर्वप्रथम वित्तीय सौदों, मौद्रिक सौदों, व्यवहारों का लेखा प्रारंभिक पुस्तकों में डेट वाइज किया जाता है। जिन बहियों में प्रारंभिक लेखा किया जाता है उन्हें प्रारंभिक लेखे की बहियां या मूल पुस्तकें, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स कहा जाता है। इस बही को जर्नल कहा जाता है। बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जर्नल को पुनः विभिन्न सहायक पुस्तकों में विभाजित कर दिया जाता है, जैसा कि हमने लेखांकन चक्र में समझा था। रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य बिल बही, देय बिल बही, फुटकर रोकड़ बही तथा मुख्य जर्नल। खाता बही, पोस्टिंग एवं शेष निकालना। लेजर, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग, जर्नल में की गई प्रविष्टियों को या उसकी सहायक पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों को उससे संबंधित खातों के उचित पक्ष में लिखना वर्गीकरण कहलाता है। लेन देनों का वर्गीकरण जिस बही में किया जाता है उसे खाता बही कहते हैं। खाता बही में लेखा करने की क्रिया को खतौनी यानी पोस्टिंग कहा जाता है। लेन देनों की विभिन्न खातों में खतौनी करने के बाद एक निश्चित तिथि को साधारणतया महीने के अंत में खातों का शेष या बाकी यानी बैलेंस निकाला जाता है। वर्ष के अंत में
यानी लेखा अवधि के अंत में अनिवार्य रूप से सभी खातों का शेष निकाला जाता है। कुछ बड़े व्यावसायिक संस्थानों में प्रत्येक प्रविष्टि के बाद बैलेंस निकालने की व्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए बैंक की पासबुक को अगर आप देखें तो बैंक में किए गए प्रत्येक लेन देन या सौदे के पश्चात आपको बैलेंस निकालने की परंपरा मिलेगी। तलपट। लेखांकन के तीसरे चरण में तलपट तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। प्रत्येक खाते के शेष के आधार पर तलपट तैयार किया जाता है। तलपट के डेबिट पक्ष का तथा क्रेडिट पक्ष का योग सदैव बराबर होता है। यदि यह बराबर नहीं होता है तो हमारी लेखा पुस्तकों में, चाहे तो जर्नल में, चाहे तो खतौनी करते समय कोई न कोई त्रुटि रहने की संभावना होती है, जिन्हें ज्ञात कर त्रुटियों का सुधार कर फिर पुनः ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस के मिल जाने पर अगले चरण की तरफ बढ़ा जाता है। आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट। तलपट की सहायता से व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट तथा लाभानी खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है। इन दोनों को आय विवरण या लाभानी विवरण कहा जाता है। एकाकी व्यापार एवं साझेदारी व्यवसाय में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है, जबकि कंपनियां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करती है। यह केवल नामों का अंतर है और प्रारूप का अंतर है, लेकिन दोनों के परिणामों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। आय विवरण से शुद्ध लाभ या हानि का पता लगता है। आर्थिक चिट्ठा, तुलन पत्र, बैलेंस शीट। अंत में जब लाभ हानि खाता तैयार हो जाता है, शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात हो जाती है, तो आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है जो संस्था की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। संपत्ति एवं दायित्व चिट्ठे में दिखाए जाते हैं। वर्ष के अंत में तैयार किए गए चिट्ठे को अंतिम चिट्ठा यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी कहा जाता है। यही चिट्ठा अगले वित्तीय वर्ष के अगले लेखा अवधि के प्रारंभ में प्रारंभिक चिट्ठा ओपनिंग बैलेंस शीट कहलाता है। अगले वर्ष पुनः लेखांकन प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि इन ओपनिंग बैलेंस शीट में दर्शाए गए समस्त खातों के शेषों के साथ जो अगली लेखा अवधि में पुनः मौद्रिक लेन देन किए जाएंगे, उनके साथ फिर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस जैसी प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। अतः इसे लेखांकन चक्र कहा जाता है। लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के उद्देश्यों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। व्यावसायिक लेन देनों का नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण लेखा करना। लेखांकन का प्रथम उद्देश्य सभी व्यावसायिक लेन देनों का पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप में लेखा करना है। सुव्यवस्थित ढंग से लेखा करने से भूल की संभावना नहीं रहती है और परिणाम जो प्राप्त होते हैं वो शुद्ध होते हैं। शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण करना। लेखांकन का दूसरा उद्देश्य एक निश्चित लेखावधि के अंत में लाभ या हानि ज्ञात करना है। लाभ हानि ज्ञात करने के लिए व्यापारी लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या आय विवरणी यानी इनकम स्टेटमेंट तैयार करता है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान करना, टू एसरटेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। लेखांकन का दूसरा एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य संस्था की वित्तीय स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थिति विवरण तैयार किया जाता है, जिसमें एक तरफ पूंजी एवं दायित्वों, कैपिटल एंड लायबिलिटीज को दिखाया जाता है और दूसरी तरफ संपत्तियों, एसेट्स को दिखाया जाता है। स्थिति विवरण को चिट्ठा भी कहा जाता है। यदि संपत्ति से देयताएं कम रहती है तो व्यापार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ मानी जाती है। यदि देयताएं अधिक हो जाए तो यह खराब आर्थिक स्थिति की सूचक होती है। आर्थिक निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करना। लेखांकन का एक कार्य वित्तीय प्रकृति वाली सूचनाएं प्रदान करना है, जिससे प्रबंधकों को निर्णय लेने में सुविधा हो, साथ ही सही निर्णय लिए जा सके। इसके लिए वैकल्पिक उपाय भी लेखांकन उपलब्ध कराता है। व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकारों को सूचना देना। व्यवसाय में कई पक्षकार होते हैं, जैसे स्वामी, ओनर, कर्मचारी, एम्प्लॉइज, प्रबंधक, मैनेजर्स, लेनदार, क्रेडिटर्स, विनियोजक, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, सरकार,
वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स आदि व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्षों को उनसे संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराना भी लेखांकन का एक प्रमुख कार्य है। कानूनी व्यवस्थाओं को पूरा करना। लेखांकन का एक उद्देश्य विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं यानी विभिन्न कानूनों में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार सूचनाएं एवं विवरण तैयार करना भी है। लेखांकन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे अच्छा आधार प्रस्तुत करता है, क्योंकि उन रिटर्न में दाखिल की जाने वाली समस्त सूचनाएं लेखांकन ही उपलब्ध कराता है। लेखांकन की प्रकृति, नेचर ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। लेखांकन एक कला है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। लेखांकन को कला माना गया है। AICPA के अनुसार लेखांकन व्यवसाय के लेखे एवं घटनाओं को जो पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्त संबंधी होती है, मुद्रा में प्रभावपूर्ण विधि से लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की व्याख्या करने की एक कला है। लेखांकन एक विज्ञान भी है। अकाउंटिंग इज ऑल्सो ए साइंस। लेखांकन एक विज्ञान है क्योंकि इसमें विषय वस्तु का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। लेखांकन के अपने सिद्धांत होते हैं। यद्यपि लेखांकन के सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के समान दृढ़ एवं सर्वमान्य नहीं होते, परंतु वे सामान्यतः स्वीकृत अवश्य होते हैं। लेखांकन के सिद्धांत परंपराओं, कन्वेंशंस, परिपाटियों, अनुभवों, तर्कों पर आधारित होते हैं। लेखांकन एक बौद्धिक विषय भी है। अकाउंटिंग इज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। लेखांकन को एक बौद्धिक विषय मानकर भी अध्ययन किया जाता है एवं व्यवहार में प्रयोग लाया जाता है, क्योंकि इसमें वित्तीय व्यवहारों का विवेचन, विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या की जाती है, जिससे संबंधित व्यक्तियों को निर्णय लेने में सहायता मिलती है। लेखांकन एक पेशा है। अकाउंटिंग एक प्रोफेशन भी है। वर्तमान युग की एक मान्य विचारधारा है कि लेखांकन एक प्रोफेशन है, पेशा है। पेशा वह कार्य है जिसमें एक व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान, चातुर्य, प्रशिक्षण एवं अनुभव के आधार पर तथा परीक्षण के आधार पर अन्य व्यक्तियों को व्यक्तिगत सेवा प्रदान कर पारिश्रमिक प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए पेशेवर व्यक्तियों में शामिल किए जाते हैं वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर आदि। इसी प्रकार आज लेखापाल यानी अकाउंटेंट भी विधिवत अध्ययन, प्रशिक्षण एवं परीक्षा के पश्चात अपने अर्जित कौशल, चातुर्य एवं ज्ञान से सेवाएं देकर पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। अतः हम लेखांकन के कार्य को भी एक पेशेवर कार्य के रूप में जान सकते हैं। लेखांकन एक सामाजिक शक्ति भी है। अकाउंटिंग इज ऑल्सो ए सोशल फोर्स। प्राचीन काल में लेखांकन अपने स्वामियों के प्रति उत्तरदायी था, परंतु वर्तमान युग में लेखांकन संपूर्ण समाज के लिए उतना ही उत्तरदायी माने जाने लगा है जितना वह स्वामियों के प्रति उत्तरदायी होता है। आज जनहित की समस्याओं को सुलझाने के लिए लेखांकन की सूचनाओं को प्रयोग में लाया जाता है, जैसे मूल्य निर्धारण, मूल्य नियंत्रण, करारोपण आदि। इसी कारण से आजकल सोशल अकाउंटिंग यानी सामाजिक लेखांकन का भी प्रचलन प्रारंभ हो गया है। सामाजिक लेखांकन की एक शाखा के रूप में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी प्रयोग में लाई जाती है। लेखांकन एक सेवा कार्य है। कुछ विद्वान इसको एक सर्विस एक्टिविटी के रूप में, अकाउंटिंग एज ए सर्विस एक्टिविटी के रूप में भी पहचानते हैं। इसका उद्देश्य व्यावसायिक क्रियाओं के संबंध में परिमाणात्मक वित्तीय सूचनाएं प्रदान करना है। यह उन लोगों को लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध कराता है जो इसके आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं। अतः लेखांकन को एक सर्विस एक्टिविटी यानी सेवा कार्य के रूप में भी जाना जा सकता है। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के कार्य। लेखांकन के प्रमुख अग्रलिखित कार्य है। लेखात्मक कार्य, रिकॉर्डेटिव फंक्शन। लेखांकन का यह आधारभूत कार्य है। इस कार्य के अंतर्गत व्यवसाय की प्रारंभिक पुस्तकें
जर्नल और उसकी सहायक बहियों में क्रमबद्ध लेखे रखना, उनको उपयुक्त खातों में वर्गीकृत करना अर्थात उनसे खाते तैयार करना और तलपट यानी ट्रायल बैलेंस बनाना जैसे कार्य शामिल हैं। इनके आधार पर वित्तीय विवरणियों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे लाभ हानि खाता, आय विवरणी तथा चिट्ठा तैयार किया जाता है। व्याख्यात्मक कार्य इंटरप्रेटिव फंक्शंस, इस कार्य के अंतर्गत लेखांकन सूचनाओं में हित रखने वाले पक्षों के लिए वित्तीय विवरण व प्रतिवेदन रिपोर्ट का विश्लेषण एवं व्याख्या शामिल है। तृतीय पक्षकार एवं प्रबंधकों की दृष्टि से लेखांकन का यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। संप्रेषणात्मक कार्य कम्युनिकेटिव फंक्शन, लेखांकन को व्यवसाय की परिभाषा कहा जाता है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जिस प्रकार भाषा का मुख्य उद्देश्य संप्रेषण के साधन के रूप में कार्य करना है, क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति भाषा ही करती है, ठीक उसी प्रकार लेखांकन व्यवसाय की वित्तीय स्थिति व अन्य सूचनाएं जैसे शुद्ध लाभ, संपत्ति व दायित्व आदि उन सभी पक्षकारों को प्रदान करता है जिनके लिए ये आवश्यक है। वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मीटिंग द लेजिस्लेटिव नीड्स, विभिन्न कानूनों, विधानों, प्रावधानों जैसे कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आदि द्वारा विभिन्न प्रकार के विवरणों को जमा करने पर बल दिया जाता है तथा नियमानुसार लेखे रखने की आवश्यकताएं होती है। उदाहरण के लिए वार्षिक खाते, आयकर रिटर्न, जीएसटी रिटर्न आदि ये तभी जमा किए जा सकते हैं यदि लेखांकन को ठीक ढंग से रखा जाए। व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, लेखांकन का एक महत्वपूर्ण कार्य व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना है। यह तभी संभव है जब विभिन्न संपत्तियों का उचित लेखा रखा जाए एवं उन लेखों के आधार पर समय समय पर सभी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाए। निर्णय लेने में सहायता करना, फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग, लेखांकन महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराता है जिसके आधार पर प्रबंधकों को निर्णय लेने में सुविधा रहती है। इसी कारण से एक नई लेखा विधि जो प्रचलन में है, जिसको प्रबंधकीय लेखा विधि कहा जाता है, वह लेखांकन की अगली शाखा है। उपरोक्त बताए गए कार्यों के अतिरिक्त लेखांकन प्रबंधक को संस्था के नियंत्रण कार्य कंट्रोलिंग फंक्शन में भी पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। यह सहायता विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को उपलब्ध कराकर की जाती है। उदाहरण के लिए हस्तस्थ रोकड़ कितनी है, हाउ मच इज कैश इन हैंड, बैंक शेष की स्थिति क्या है, व्हाट इज बैंक बैलेंस, सामग्रियों या स्टॉक की क्या स्थिति है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मटेरियल्स एंड इन्वेंट्रीज, ग्राहकों के पास कितना बकाया है, व्हाट इज द अमाउंट ड्यू टू कस्टमर्स, लेनदारों को कितना देना है, हाउ मच इज पेबल टू क्रेडिटर्स, कितना लोन संस्था पर है, हाउ मच इज लोन ऑन द इंस्टीट्यूशन, विभिन्न संपत्तियों की स्थिति क्या है और उनका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डिफरेंट एसेट्स एंड हाउ मच दे आर बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस। इन सूचनाओं के आधार पर संस्था के स्वामी या प्रबंधक यह देखते हैं कि किसी भी प्रकार की वित्तीय स्थिति की बर्बादी तो नहीं हो रही है। लेखांकन के प्रकार या शाखाएं, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अलग अलग प्रकार की लेखांकन पद्धतियां विकसित हुई है। इन्हें लेखांकन के प्रकार या लेखांकन की शाखाएं कहा जाता है। लेखांकन की मुख्य शाखाएं इस प्रकार है: वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अतिरिक्त लेखांकन की कुछ अन्य शाखाएं भी है, जैसे कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग, सरकारी या राजकीय लेखांकन, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सामाजिक लेखांकन, सोशल अकाउंटिंग, मानव संसाधन लेखांकन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आदि। इन सब के बारे में और शेष रहे लेखांकन के बारे में, लेखांकन के विवरणों के बारे में, लेखांकन के लाभों एवं सीमाओं के बारे में आदि हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।